नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ग्रीन टी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ब्लू टी के बारे में जानते हैं? जी हाँ, ये है ब्लू टी जो ग्रीन टी से कई गुना ज़्यादा हेल्दी होती है। ये बनती है बहुत ही खूबसूरत फूलों से, जिन्हें अपराजिता के फूल बोला जाता है। तो आज हम बनाएंगे 3 तरह की चाय इससे। तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं बहुत ही खूबसूरत अपराजिता के फूल, जिनको बटरफ्लाई पी भी बोला जाता है। साइंटिफिकली नेम इनका होता है क्लाइटोरिस टर्नेटी। जितने ज़्यादा खूबसूरत ये फूल है ना, उतना ही इनका नाम बहुत खूबसूरत है। ये फूल भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। शिव जी और विष्णु भगवान को भी इनको चढ़ाया जाता है, इसलिए इनको विष्णुकांता भी बोलते हैं। इनके कई सारे नाम हैं। मैं आपको इस फूलों के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जिस फूलों की चाय हम पी रहे हैं, आखिर वो फूल हैं कौन से, कहाँ मिलते हैं, इनकी खूबियाँ क्या क्या हैं। तभी तो आप ये चाय बनाएंगे ना घर में। मैं आपको चाय बनाना भी बताऊंगी। इससे बनी हुई चाय को ब्लू टी बोला जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये फूल जो है, इसकी बेल मैंने घर पे लगा रखी है। इसकी बेल होती है और इसमें उगते हैं ये बहुत ही खूबसूरत फूल। इसकी चाय पीने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बालों को घना, काला, खूबसूरत और चमकीला बनाती है ये चाय। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो है इम्यूनिटी को जो है बूस्ट करती है ये चाय। इसके अलावा इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे हमारा ब्लड जो है प्यूरिफाई हो जाता है। और ये हर्बल टी है, बहुत ही अविश्वसनीय है ये फूल। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ब्लड शुगर लेवल को ये कम करता है। जिनकी याददाश्त कम होती जा रही है, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ तो कुछ न कुछ उसमें डालना भूल जाती हूँ, तो बिल्कुल उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है ये ब्लू टी, क्योंकि ये मेमोरी को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो यानी ये गुणों की खान है ये फूल। इसकी बनी हुई चाय को आप खाने के साथ दिन में भी ले सकते हैं, रात को भी, सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो ये फूल मैंने अपने घर के बालकनी गार्डन से तोड़े हैं। आज बहुत सारे फूल खिले थे, तो इनको सबसे पहले आपको वॉश करना है, ताकि इसमें से जो धूल और कीड़े वगैरह हैं वो सब निकल जाएं। अब लेंगे हम सॉस पैन में 2 कप चाय बनाने के लिए 2.5 कप पानी ले रही हूँ, क्योंकि इसको हम 10 मिनट उबालेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए पहले से ही हम इसमें 2.5 कप पानी ले रहे हैं। आप कितने भी कप चाय बना सकते हैं। 1 कप चाय बनाने के लिए लगभग 4 फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 भी चलेंगे, इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी इसमें अदरक भी डाल देंगे कूट करके। आप इसमें लौंग भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं पहले। बीच बीच में हम इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि फूलों का सारा कलर जो है चाय में आ जाए। देखिए, रंग आना शुरू हो चुका है और चाय में उबाल भी आ चुका है। मैं आपको इससे 3 तरह की चाय बनाना बताऊंगी, कोई सी भी आप घर में बना सकते हैं। तो इसको हम ढक्कन लगा के ढक देते हैं और 10 मिनट तक इसको लो से मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे, ताकि सारा इसमें निचोड़ आ जाएगा फूलों का और चाय का फ्लेवर भी बाहर नहीं गया है। तो ढक्कन खोल करके देखिए, इसमें कलर आ चुका है काफ़ी हद तक, और सारे ही फूल जैसे ही इसमें कलर आ जाएगा चाय के अंदर, ये फूल जो हैं ट्रांसपेरेंट से हो जाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसके अंदर ब्लू, और ये नेचुरल कलर है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर एडेड नहीं है। तो इस चाय को अब हम छान लेते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया। आपने शायद कभी नहीं देखी होगी ब्लू टी और इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो 1 चम्मच हम डाल लेते हैं पहले कप में हनी, और उसमें ये चाय छान लेते हैं। अभी मैं नॉर्मल ब्लू टी बना रही हूँ, जिसको आप सुबह सुबह भी पी सकते हैं, खाली पेट, भरे पेट, इसको किसी भी समय पी सकते हैं। इसको मिक्स कर लिया है देखिए मैंने। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही खूबसूरत है। जितनी देखने में उतनी गुणों से भरपूर है ये चाय। तो इसको गरम गरम आनंद उठाइए। आप खाना खाने के साथ साथ भी इसको पी सकते हैं और सोने से पहले भी। तो अब मैं बना रही हूँ दूसरी वाली चाय, और वो है आइस टी। जिनको आइस टी पसंद है वो इसको आइस टी के तरीके से बना सकते हैं। तो चाय को थोड़ा ठंडा होने दीजिए और उसमें डाल दीजिए आइस क्यूब। तो ये हमारी हो गई है आइस टी, और ये भी बहुत ही टेस्टी लगती है पीने में। दालचीनी और अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है। ये लीजिए, वाह, बहुत ही टेस्टी चाय है वाकई में। पीने में भी ये बहुत ही अच्छी लगती है और देखने में तो कमाल की। तो अब हम बना रहे हैं तीसरी वाली चाय। एक चम्मच इसमें मैंने वापस से हनी डाल दिया है और चाय इसमें छान ली है। और अब आपको एक मैजिक दिखाती हूँ। हम लेंगे हाफ स्लाइस लेमन की और इसमें हम निचोड़ेंगे चाय को, और अब देखिएगा अब मैजिक क्या होता है। ये देखिए धीरे धीरे करके, ये देखिए चाय का ब्लू से कलर चेंज होकर के ये हो चुका है पर्पल। तो ये चाय भी देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये चाय बन गई हमारी लेमन टी। तो मैंने आपको 3 तरह की चाय बनाना बताई है, ब्लू टी, आइस टी और लेमन टी। आप कोई सी भी चाय बना सकते हैं, सभी उतनी ही फायदेमंद है। डेली आप इस तरह की 1 कप चाय बना के पीजिए,
और आप इसके रिजल्ट देखिएगा, कमाल के हैं। मैंने आपको चाय के गुणों के बारे में बता दिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये फूल लाए कहाँ से। मैंने तो इसको अपने बालकनी गार्डन में गमले में लगा रखा है, तो गमले में भी मुझे रोज़ 5-6 फूल मिल जाते हैं। तो सबसे आसान तरीका है ये कि आप इसको घर में उगा लीजिए, तो आपको हमेशा ही ये फूल देता रहेगा प्लांट। और ये बहुत ही आसान तरीका है। मैंने अपनी वीडियो में इसमें बताया भी इसको कैसे लगाना है। बीजों से बीज आपको अमेज़ोन से मिल जाएंगे इसके, वहाँ से परचेज़ करके आप इसको घर में उगा सकते हैं, तो ये हमेशा की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने इसका जो है वीडियो बनाया था कैसे बीजों से लगाना है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़मीन में तो ये बहुत ही ज़्यादा फैलती है। अब दूसरा तरीका है कि इसको ऑनलाइन परचेज़ कर लिया जाए। ये मैंने अमेज़ोन का लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप अमेज़ोन से लेना चाहते हैं तो ये ड्राई फ्लावर्स उसमें मिल जाएंगे अमेज़ोन पे, आप वहाँ से परचेज़ करके ये चाय बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हेल्दी रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।